हाँ गाइस, तो ये वही बात है जो आप जानना चाहते हो। आप हर जगह गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको कोई रियलिटी नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि रियलिटी किसी के पास है ही नहीं। सच कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो वाकई सच है या नहीं। तो मैं आपको बहुत लंबा टाइम ना लेते हुए, शायद ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये डिलीट भी हो सकती है और होगी, तो रीज़न आपको पता है कि ये वीडियो क्यों डिलीट होगी। खैर छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ, शुरू से सब शुरू करती हूँ। तो बात है 2006 की। मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के दौरान मैं मतलब अपनी शादी के बाद शिफ्ट हुई थी बॉम्बे से पुणे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा शिफ्टिंग जो था, हमारा रेंटेड हाउस था, वो एक सोसाइटी में था जहाँ लकीली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, हम उन्हीं ये सोसाइटी में शिफ्ट हुए। तो रेंटेड थी मैं, उस फैमिली के साथ बहुत अच्छा आना जाना मेरा शुरू हो गया था। फैमिली बहुत एजुकेटेड थी, कल्चरल थी ऑफ कोर्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आपस में बातें शेयर करने लग गए थे, बहुत कुछ हुआ। तो 2-3 साल में काफ़ी क्लोज़ आ गए थे। आंटी से बहुत क्लोज़ थी, भैया के साथ बहुत क्लोज़ थी, दोनों भाइयों के साथ बहुत क्लोज़ थी, सब कुछ क्लोज़ थी मैं बहुत। फिर अचानक से पता चला कि भाई जी, मैं उन्हें भाई जी ही कहूँगी, वो मुझसे छोटे हैं एज में, बट स्टिल मैं उन्हें दोनों को भाई मानती हूँ, एंड दे आर ट्विन्स। तो पता चला कि मक्खी दीदी आई हैं, मक्खी दीदी की शादी हुई है। तो एवरीथिंग वॉज़ वेल, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। बट हमें पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट आफ्टर सम टाइम। तो अब जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो ऑफ कोर्स उस फैमिली के आप क्लोज़ हो तो आप उन्हें बधाई दोगे। मेरा उनके साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन भी था। और कई बार ऐसे होता था कि बातों के दौरान मैं उनसे पूछती भी थी, तो ज़्यादा कुछ तो उन्होंने कभी उजागर नहीं किया, बट हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बताया था, मुझे जितना पता है, उन्होंने अपनी फैमिली का ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया। रीज़न ये था, मक्खी की बात कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने कभी अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। रीज़न आई थिंक, मुझे जो मैं सेंस कर पाई एक उनकी बातों से, कि उनका उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होगा। क्योंकि आप और मैं कहीं भी बैठते हैं, हमारे मुंह से बातों के मामले में, आज मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं लगभग 45 साल की हो गई हूँ, आज भी मैं मेरी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, छोटी छोटी बातों के लिए उनका नाम लेती हूँ, बट मैंने कभी नहीं सुना। सो देयर इज़ अ साइन, आई बिलीव, दैट शी वॉज नॉट क्लोज टू हर मदर एंड नॉट इवन हर सिस्टर, बट या जो होता है कि हाँ, हम फैमिली में क्लोज नहीं होते हैं, बट हाय हेलो जैसा बॉन्ड होता है। तो मेरी उतनी ही बात होती थी, क्योंकि घर पे आना जाना था चूँकि भाई जी के, तो ऑफ कोर्स मैं जाती थी वहाँ पे, उनके साथ भी हाय हेलो होता था। वो ज़्यादातर यहाँ रहती नहीं थी, ज़्यादातर उनका फ़्लाइट वगैरह का रहता था, वो दोनों ही नहीं होते थे, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो घर पे ही नहीं होते थे। तो पता चला प्रेग्नेंट हैं, जॉब वगैरह छोड़ी गई। उसके बाद में गुड़िया हुई। गुड़िया का नाम मैं जब उसका नामकरण सेरेमनी था, मैं वहाँ पे थी। मैंने मतलब एक कहिए मैं बुआ ही हुई एक तरीके से उसकी। तो मैंने उसको उस समय पे, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट शायद चांदी का ये जो हम लोग बच्चे बजाते हैं, घुनघुना बोलते हैं शायद उसको, मैंने उसको वो दिया था। और एक छोटी सी पिंक कलर की स्कर्ट और वाइट शर्ट दी थी। अब मैं इतने डिटेलिंग में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे खुद के कोई बच्चे नहीं थे, तो वो एक एहसास ही अलग होता है, किसी बच्चे को गोद उठाना, करीब से देखना। सारी फैमिली बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये जो बातें ना सामने आती है कि नहीं नहीं कोई बच्चा नहीं है, झूठ है तो प्रूफ दिखाओ, सामने ला दो, तो आज आप लोग ये बोलोगे कि मैं फुटेज खाने के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं फुटेज के लिए नहीं, मैं उस बच्ची के लिए कर रही हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं इतने दिनों से, मैं आए दिन न्यूज़ देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, एक अंदर ही अंदर ना गिल्ट खाए जा रहा है। ये बात सच है कि वो स्पेशल नीड्स की बच्ची है, पर कभी भी किसी ने इस बात के लिए उससे ऐसे हेट नहीं किया। तो बहुत कुछ है। और ऑफ कोर्स जब बच्ची हो गई थी तो हम सब बहुत खुश थे। उनके फैमिली ने मतलब काफ़ी सपोर्ट, जैसे बच्चा रात को जागता है, सारा कुछ होता है, सबको पता थी ये बात। और मैं वहाँ किराएदार होती थी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं जब वहाँ रहती थी तो मेरा घर उनके घर से वॉक इन था। मेरी बात भी उनसे कैसे चालू हुई थी कि हम लोग कुछ तो फेस्टिवल मना रहे थे, आई थिंक
दिसंबर का ही कुछ फेस्टिवल था, मुझे याद नहीं है, बट ऐसे मेरी भाई जी की मम्मी से बात स्टार्ट हुई थी। बहुत अच्छी लेडी थी, स्कूल में प्रिंसिपल होती थी, तो काफ़ी मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर टाइप थी बहुत ज़्यादा, और इतनी फ़नी, इतनी प्यारी बातें करती थी, उनका ऑरा ही अलग था। तो कई बार मैं मतलब उनको जब मैं वहाँ मिली पहली बार, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ कैसे, मैंने बताया। तो मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि डे 1 से जब मैं उनसे मिली, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, बट लेटर मैंने छोड़ दिया। तो मैं उस फैमिली के, कहते हैं ना, कई बार हम चाह के भी टच में नहीं रह पाते, तो मैं फिर उसके बाद इतना ना मेरा आना जाना हुआ, मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। मैं पुणे से सेटल होकर, हम लोग कोची आ गए, हम यहीं सेटल हो गए। पर वो बहुत लंबी बात है। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि भाई जी की वाइफ जो कि मक्खी, तो मक्खी को उस टाइम करियर से ब्रेक लेना पड़ा। तो भाई जी के भाई है, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, वो ट्विन्स हैं। तो जब बेबी आई थिंक कुछ होगी साल एक भर की या उससे कम, मुझे एग्जैक्ट, देखिए अब मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ या ये नहीं हूँ कि मुझे एग्जैक्टली डेट टू डेट याद है, एक मुझे भी धुंधली मेमोरी है। तो हमने उसका ना मतलब क्या बोलते हैं, जो बेबी थी उस टाइम पे हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि मतलब सब कुछ बहुत नॉर्मल था। मतलब जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता है, माँ बच्चे को संभाल रही है, दादी है, दादा है, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, पापा, सारा कुछ है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल फैमिली थी। बट ऑफ कोर्स अब आप जैसे कॉरपोरेट में काम करते होंगे तो आप जानते होंगे कि आफ्टर बेबी बहुत मुश्किल होता है। तो भाई जी के जो भाई थे, उनके ट्विन्स ने उनको सजेस्ट किया, अपनी मतलब अपनी भाभी मक्खी को, कि आप एक काम कीजिए, आप ट्राई कीजिए शोज़ वगैरह में, आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट में कीजिए, अपना प्रोफाइल वगैरह बनाइए। तो उन्होंने अपना बनाया प्रोफाइल, उनका सिलेक्शन हो गया, बट इसमें पूरा योगदान उनके भाई जी के भाई यानी कि मक्खी के देवर, या आप बोलिए जो भी बोले, देवर बोलिए, जेठ बोलिए, क्योंकि वो ट्विन्स थे भाई जी के। तो उनका योगदान रहा, उन्होंने उनको सब जुगाड़ तुगाड़ करके घुसा दिया कि भाई इंडस्ट्री में थोड़ा लीनियंट रहता है, पैसा अच्छा है, कम काम करोगे तो पैसा ज़्यादा है। ऑफ कोर्स कॉरपोरेट जॉब से तो कोई भी एक्टिंग प्रिफर करेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़, ये जो बात आती है कि इनकी कोई फैमिली नहीं है, गाइज शी हैज़ फैमिली। उसने मुझे खुद बताया था, उसको सिस्टर है, बट उसका उसके साथ भी नहीं जमता था। और इवेंचुअली वो होता ही है कि जब आपके रिश्ते दिल के नहीं होते हैं तो वो टूट जाते हैं। अब आज ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ कोरा इतना ही था कि मैंने आज वो बच्ची के लिए स्टैंड लिया। वो बच्ची है, मैं उससे मिली हुई हूँ, मैंने उसके फंक्शंस अटेंड किए हैं गाइस। मेरी कोई भी याददाश्त धुंधली हो सकती है, पर लाइफ में आपने किसी बच्चे के किसी प्रोग्राम में गए हो, आप में से कोई नहीं भूल सकता। तो सब कुछ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और हाँ, ये बात सच है कि जो भी कलाकारी हुई है वो मक्खी के तरफ से हुई है, बाकी किसी की तरफ से नहीं। एंड उनकी जो माता जी है वो भी उनका गलत बात में सहयोग सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। इनकी आपस में खुद भी नहीं बनती है, कुछ नहीं है। बहन चली गई है, बाहर सेटल हो गई है, वो भी इससे मतलब नहीं रखती है क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से। और द फैमिली यानी कि भाई जी की फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो एक उम्दा फैमिली थी, सब कुछ था। वो कभी बाहर आके नहीं बोलेंगे, वो लोग इतने डिग्निफाइड लोग हैं कि वो किसी चीज़ का ना ब्लेम करेंगे ना क्लेम करेंगे। बट मैं उनकी, जो कि मैं एक्स नेबर नहीं, मैं एक्स मोहल्ले में रहती थी उनके, आप ये बोलो मोहल्ले वाली थी मैं एक्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। शी हैज़ ए डॉटर, और बड़ी प्यारी बच्ची है, जो कि मुझे वाया वाया पता चला है, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके सामने से उनसे कुछ पूछ लो। बट येस, प्लीज़ गाइज़, अब इस मामले को और ड्रैग मत कीजिए। बट हाँ, इसे इस चीज़ के लिए माफ़ मत कीजिए, चाहे ये कितने भी वीडियो बना ले। माइट भी मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़े, मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, शायद मुझे अभी 1 घंटे बाद ही डिलीट करना पड़ जाए, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखो, आपको रियलिटी पता चले। मैं बहुत सुन चुकी, मैंने इतने वीडियोज़, ये रोस्टिंग, ये वो, मुझे कुछ नहीं पता। बट गाइज़, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ इट।